हेलो, गुड मॉर्निंग एवरीवन। और सब कैसे हो आप? मैं आशा करती हूँ कि आप सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई में व्यस्त होंगे। जैसे कि आप सबको पता ही है कि अगस्त चल रहा है, वो अगस्त की लास्ट में ही आपका एग्जाम है और एग्जाम की तैयारी जोरों शोरों से चल ही रही है। तो आप भी प्रैक्टिस करो और साथ में मैं भी आपके साथ प्रैक्टिस कराती हूँ आपकी। तो जैसे कि आपको पता है कि मैंने एक टॉपिक कराया था आपको, वर्णमाला में जो इंट्रोडक्शन वीडियो मान सकते हैं उसको, कि भाई वो इंट्रोडक्शन वीडियो थी, तो उसमें मैंने ज्यादा क्वेश्चन नहीं कराए थे, तो उससे आगे का पार्ट आज लेके आई हूँ मैं। पहले मैं आपको थोड़ा सा समझाऊंगी। ये एक शॉर्टेस्ट ट्रिक है जिसके माध्यम से आप अपने क्वेश्चन बहुत ही आसानी से कर सकते हैं। एक भी क्वेश्चन आपका गलत नहीं होगा अगर आप ये सारा अच्छे से ध्यान लगा के पढ़ोगे तो। ठीक है, तो देख लेते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन क्या पहला क्या लिखा हुआ है। सबसे पहले तो हम देखते हैं कि मुख आकृति के आधार पर उच्चारण स्थान, मुख की आकृति के आधार पर हमारा उच्चारण स्थान कहाँ से कौन सा वर्ण निकलता है वो देखते हैं। सबसे पहला आता है जीभ का अगला भाग, अग्र स्वर। क्वेश्चन में सीधा सीधा बनता है कि अग्र स्वर बताइए, ऑप्शन में 4 दे देते हैं और उसमें से एक आपको छांटना होता है। तो पहला अग्र स्वर देख लेते हैं। अग्र स्वर किसे कहते हैं? जो जीभ के अगले वाले भाग से जिस वर्ण का उच्चारण होता है उसे ही हम अग्र स्वर के नाम से जानते हैं। सबसे पहले अग्र स्वर कौन से होते हैं? अग्र स्वर ये होते हैं, ये वाले ई, इसमें ई ए और आई। मध्य स्वर किसे कहते हैं? जो जीभ का बीच वाला हिस्सा होता है, मध्य वाला भाग होता है, उसे हम मध्य स्वर कहते हैं। मध्य स्वर से इस वर्ण का उच्चारण होता है आ। अग्र स्वर से ई, दोनों ई, ए और आई का होता है। पश्च स्वर से जो जीभ का पिछले वाला भाग होता है उसे हम पश्च स्वर कहते हैं। आ, उ, बड़ा उ, ओ और आओ। ओ और आओ, तो ये हमारे हो जाएंगे पश्च स्वर। उसके बाद जो क्वेश्चन बनता है संवर्त स्वर। संवर्त स्वर किसे कहते हैं? जहां पर मुंह पूरा मुंह खुलने के बजाय उससे थोड़ा कम मुंह खुलता है तो उसे हम संवर्त कहते हैं। तो वहां से कौन से वर्णों का उच्चारण होता है एक बार देख लेते हैं। संवर्त स्वर ई, जब हम ई का उच्चारण करेंगे तो हमारा मुंह पूरा ना खुल के थोड़ा खुलेगा तो उसे ही हम क्या कहते हैं? संवर्त स्वर। ये वाला उच्चारण होगा और इसका उच्चारण होगा अर्ध स्वर। जो इससे भी कम मुंह खुलता है जिन वर्णों का उच्चारण करते हैं उसे ही अर्ध संवर्त स्वर कहते हैं। तो अर्ध संवर्त से किस किस का उच्चारण होगा? इसी के ही छोटे वाले से, छोटी आ जाएगी, ऊ आ जाएगा। विव्रत स्वर किसे कहते हैं भाई? विव्रत, जिसमें पूरा बड़ा हमारा मुख व्रत बनाता है तो उसे कहते हैं विव्रत, पूरा मुंह खुलता है। तो जब हम आ का उच्चारण करेंगे तो हमारा मुंह पूरा खुलता है तो उसे हम विव्रत, तो ये वाले जो पूरा मुंह खुलता है उसका उच्चारण स्थान होता है। अर्ध विव्रत स्वर, जब पूरा ना खुल के उससे आधा खुले तो वो होते हैं अर्ध विव्रत स्वर। ए, ओ और आ। इस आ को क्या कहते हैं भाई? ये वाला जो आ होता है इसको आगत स्वर के नाम से जाना जाता है। ये आगत स्वर कहा जाता है इसको। ठीक है, इसके बाद देख लेते हैं ओष्ठ आकृति के आधार पर स्वर के भेद। ओष्ठ आकृति के आधार पर स्वर के 2 भेद होते हैं, एक होते हैं वृत्ताकार और दूसरा होता है अवृत्ताकार। वृत्ताकार जिन वर्णों का उच्चारण करते हुए हमारे होठ वृत्त की आकृति में आते हैं उसे हम वृत्ताकार कहते हैं। जैसे हम ऊ बोलेंगे तो होठ गोल बनाएंगे, ऊ बोलेंगे तो भी ओ, आओ और ये औ, क्योंकि इसका उच्चारण स्थान वृत्ताकार क्यों बताया? क्योंकि इस वाले से जैसे इंग्लिश के शब्द बनते हैं जैसे बॉस, तो हम इसको कैसे बोलते हैं? ये वाला साउंड किसकी? ओ की साउंड निकालता है तो बॉस हो जाएगा, कॉपी हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएंगे? इससे ये बनते हैं, इसीलिए ये भी वर्ण वृत्ताकार स्वर में आता है। अवृत्ताकार जिनमें हमारे होठ वृत्त नहीं बनाते वो होते हैं अवृत्ताकार। तो कौन कौन से? ए, आ, ई, उ, ए और आई। तो
तो ये सारे हो जाएंगे ए वर्ण का। अब देख लेते हैं वर्णों का उच्चारण स्थान। वर्णों का जितने भी वर्ण हमारे होते हैं उनका हमारे कंठ से लेकर मुंह तक कहीं ना कहीं से उच्चारण स्थान होता है, जिनका अलग अलग होता है। तो सबसे पहले देखो शॉर्टेस्ट बिल्कुल ट्रिक है, इनके माध्यम से आप सारे के सारे क्वेश्चन बिल्कुल सही करोगे, एक क्वेश्चन गलत नहीं होगा अगर आप याद कर लोगे। देखो सबसे पहले है कावर। हमने कावर लिया, ये स्पर्शी व्यंजन के हैं पूरे के पूरे 5 वर्ग की मैंने ट्रिक बनाई है। सबसे पहले अकु है विसर्जनीय नाम है कंठ। कंठ मीन्स होता है गला। तो अकु है ए, ऐसे जहां से छोटा ए निकलेगा वहीं से बड़ा आ निकलेगा। का से पूरा कावर, का था का था और ये वाला। वी से इस वाले से बना देंगे हम विषद। तो देखो किन वर्णों का उच्चारण स्थान हमें पता चलता है कि गले से हो रहा है। कितने हो गए? का वर्ग पूरा हो गया। का वर्ग में कितने वर्ण होते हैं? 5 वर्ण होते हैं। का, गा, भा, 5 ये हो गए और 2 ये हो गए, 7 और 1 8। तो कितने का उच्चारण स्थान बना है? 8 वर्णों का उच्चारण। इस ट्रिक के माध्यम से हमने क्या सीखा कि इन 8 वर्णों का जो उच्चारण स्थान है वो कहाँ से होगा? हमारे गले से उच्चारण स्थान होगा। इसलिए ये हमने ट्रिक बनाई। ठीक है, इससे आगे देख लेते हैं। ईचु यसाना तालव्य। ईचु यसाना ई हो जाएगा। ई से ई, जहां से छोटा ई निकलेगा वहीं से बड़ा। चा से पूरा चावल। चा, छा, जा, झा और अयन। या से ये वाला या और सा से सा। तो कितने वर्णों का उच्चारण स्थान होना है? 5, ये 2 और 7 और 1 इनमें से लगा लो। तो इनका उच्चारण स्थान कहां से हो रहा है? तालव्य से। इन वर्णों को हम याद कर सकते हैं इस ट्रिक के माध्यम से। ऋतु रचना तीसरा देखो टावर। टावर में क्या है? ऋतु रचना मूर्धन्य। तो मूर्धा से कौन कौन से वर्णों का उच्चारण होता है? देखो री से री, टैस का पूरा टावर आ गया। टा, ठा, डा, ढा और अण। ठीक है, रा से ये रा निकल के आया और सा से ये वाला सा निकल के आया। तो देखो कितने वर्ण हो गए? ये भी 8 हो गए। तो ये सारे कहाँ से, इनका उच्चारण स्थान कहाँ से होता है? मूर्धन्य से। तो ऐसे याद कर सकते हैं बिल्कुल। ला से एक है ला, जिसका इस वाले ली का हम संस्कृत में उपयोग करते हैं, लेकिन इसमें हमने लगाया। ता से तावर, ता, था, दा, धा, ना। ला से ला निकल के आया और सा से ये वाला सा निकल के आया। तो इन वर्णों का उच्चारण स्थान कहाँ से हो रहा है? दांत से। ये इतने वर्ण का कहाँ से उच्चारण? दांत से हो रहा है। इन वर्णों का चा वर्ग का, टा वर्ग का सॉरी, और ये री, रा, सा का मूर्धन्य से हो रहा है। इंचुएशन चा वर्ग का और ई, या, सा, इनका उच्चारण स्थान कहाँ से पता चलता है हमें? तालु से। अब देखो ये 5 का है उपध्य मान्य नाम ओष्ठ। ऊ से ऊ, छोटा बड़ा, पा से पूरा पावन, पा, फा, बा, भा और मा। ठीक है, और या से ये वाला या, और एक होता है उपध्या, या से नहीं पे ये वो होता है जो संस्कृत में हम प्रयोग करते हैं चिप, उपध्य मान्य नाम ऐसे करके। ठीक है, तो इन वर्णों का उच्चारण स्थान कहाँ से हो रहा है? होठ से। तो ये बात ध्यान रखेंगे। अब 6 देखो, 1 2 तो कंठ तालव्य। 1 2 तो कंठ तालव्य, मतलब इन दोनों का एक, ये वाला आ गया एक और ये वाला। तो इन दोनों का उच्चारण स्थान कहाँ से निकल के आ रहा है? कंठ और तालव्य से। कंठ तालव्य से कैसे आ रहा है एक बार देख लेते हैं। ए किससे मिलकर बना है? ए देखो ये वाला जो ए है
किससे मिलकर बना है? आ प्लस ई। तो आ और ई को जब हम एक साथ बोलेंगे तो कौन सा वर्ण बनेगा? ए। तो इसीलिए आ को उच्चारण स्थान अभी मैंने कहां पर बताया, एक बार चेक कर लो पीछे। ये रहा, आ कहां से बोला जा रहा है? कंठ से। और ई का उच्चारण स्थान कहां पर है? चुया समान तालव्य। तो इसीलिए इन दोनों का क्या है? संयुक्त। तो ये हो जाएगा कंठ और तालव्य। इन दोनों का उच्चारण स्थान कंठ और तालव्य। अब देखो ओ दो कंठ ओष्ठ, इन दोनों का भी उच्चारण क्या हो जाएगा? एक साथ आएगा कंठ और ओष्ठ से। कौन से होगा? एक तो ये वाला ओ और दूसरा ये। तो इनका कहां से आएगा? इन दोनों का कंठ और ओष्ठ से। गला और ओठ भी बोल सकते हैं। कैसे? ओ किससे मिलकर बना है? ए और ऊ से। ए और ऊ जब हम एक साथ बोलेंगे तो किसके सामने मिलेगी? ओ। तो इसीलिए ए का उच्चारण स्थान हमें पता चला है और ऊ का उच्चारण स्थान अभी हमने यहाँ पढ़ा है बुद्धिमान्य नाम ओष्ठ। तो ऊ का पता चला है, तो इसीलिए ये हो जाएगा कंठ और ओष्ठ। अब देखो ये है वैवकारस्य दंतोष्ठ। एक ये वर्ण है अकेला जिनका उच्चारण स्थान होता है भाई, जिसका उच्चारण स्थान अकेले का कहां से होता है? दांत और होठ से। आप बोल के भी देख सकते हो, आप इस ट्रिक के माध्यम से भी कर सकते हो। बोल के देखोगे, जब आप वाह बोलोगे तो दांत और होठ एक साथ फंक्शन करते हैं और एक साथ मिलते हैं। इसीलिए इन दोनों का उच्चारण स्थान क्या हुआ? दंतोष्ठ। इसीलिए खाली वर्ण है दंतोष्ठ। शब्दकोश में वर्ण है शब्द का उच्चारण स्थान। शब्दकोश में देखो, शब्दकोश में जो शब्द बनाने के लिए आता है और उसमें आ जाता है कि पहला कौन सा आएगा, दूसरा कौन सा आएगा। मान लो एक शब्द है संचार, संसार, ऐसे करके, तो ऐसे करके चार ऑप्शन आते हैं। तो उसमें आएगा चार शब्द अलग अलग होंगे और उसमें आएगा कि पहला शब्द कौन सा आएगा। तो इसमें ये काम आते हैं शब्दकोश में वर्ण में वह शब्द का स्थान। तो सबसे पहले जो हमारे शब्दकोश में स्थान माना जाता है वो माना जाता है अनुस्वार चिन्ह का। अनुस्वार चिन्ह कौन सा होता है? अनुस्वार चिन्ह होता है भाई ये वाला चिन्ह, जिससे बन जाता है अंक, या और भी शब्द बन सकते हैं मयंक। तो ये होता है अनुस्वार चिन्ह। अर्धचंद्र बिंदु, अर्धचंद्र बिंदु वाला कौन सा होता है? ये वाला। सबसे पहले अनुस्वार चिन्ह आएगा, उसके बाद अर्धचंद्र बिंदु आएगा। अर्धचंद्र बिंदु से जैसे आंख और दांत हम लिख सकते हैं। फिर आ जाएगा स्वर। स्वर कौन से? आ से लेकर आओ तक सारे स्वर। उसके बाद आ जाएगा विसर्ग। विसर्ग का चिन्ह हम ये लगाते हैं, इससे बन जाएगा जैसे प्रातः काल, या हम लिख सकते हैं प्राय। स्पर्श व्यंजन, स्पर्श व्यंजन होते हैं वर्गीय व्यंजन का से लेकर मां तक। अंतस्थ व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन होते हैं या, रा, ला और। संयुक्त व्यंजन होते हैं जब दो व्यंजन एक साथ मिलकर बनाए जाते हैं, उन्हें हम संयुक्त कहते हैं। जैसे छ, रा, गा और श्र। ये होते हैं हमारे चार संयुक्त वर्ण। ठीक है। अघोष वर्ण, अघोष वर्ण होते हैं वर्ग का पहला और दूसरा, वर्ग का पहला और दूसरा। घोष वर्ण होते हैं वर्ग का तीसरा, चौथा और पांचवा। अल्पप्राण होता है वर्ग का पहला, तीसरा और पांचवा। महाप्राण होता है वर्ग का दूसरा और चौथा। अघोष वर्ण में क्या क्या आ जाते हैं? तीनों सा आ जाएंगे भाई, तीनों सा, और एक आगत व्यंजन वाला फा आ जाता है इसमें। सघोष
अघोष वर्ण में, सॉरी ये वाला अघोष में आएगा। यहाँ पे लिख देती हूँ, तीनों सा और ये वाला हाँ हिंदी वाला जो आगत व्यंजन बोलते हैं। घोष वर्ण में आ जाएंगे तीसरा चौथा पांचवा वर्ग का आ जाएगा, या रा ला आ जाएंगे, या रा ला और वा और आ जाएगा हा, और एक होता है आगत व्यंजन का जा। अल्पप्राण किसे कहते हैं? जिन वर्णों का उच्चारण करते हुए हमारे मुख से कम श्वास निकलता है उन्हें अल्पप्राण वर्ण कहते हैं। अल्पप्राण में कौन कौन सा आ जाएगा भाई? पहला तीसरा पांचवा आ जाएगा, और इसमें आ जाएगा या रा लावा, या रा ला और वा। महाप्राण में आ जाएगा शा शा शा। आगत व्यंजन ये व्यंजन होते हैं, आगत व्यंजन ये वाले होते हैं का गा का खा गा जा और फा। ये अरबी फारसी के वर्ण होते हैं जो विदेशी से आए हुए वर्ण है, इन्हें हम कहते हैं आगत वर्ण। इससे आगे आशा करती हूँ आपको ये वीडियो पसंद आएगी, और आप अगर इसकी प्रैक्टिस कर लोगे तो एक भी क्वेश्चन आपका गलत नहीं होगा। इससे आगे जो मैं वीडियो बनाऊंगी इसके आधार पर ये वीडियो होगी, पहले इसे पढ़ो उसके बाद क्वेश्चन सॉल्व करना, आपको बहुत ही फायदा मिलेगा। ठीक है, नमस्कार सभी को, आज के लिए इतना।